जय श्री कृष्णा। आज मैं थान वास्ते एक बहुत अच्छी कहानी ले रही हूँ। तो ई कहानी ने थे ध्यान से सुनो, थाने जरूर अच्छी लागेला और थाने अच्छी लगे तो मैंने जरूर बताइए ताकि मैं थार वास्ते और अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूँ। तो मैं कहानी कहनी स्टार्ट करूँ। एक बार की बात है कि एक सुंदर नगरी ही बीरे मायने एक चंदन नाम रो आदमी रहतो यानी साहूकार। तो साहूकार हो जी को बहुत गरीब हो। तो बीरे टूटी फूटी 3-4 झोंपड़ी छोटी छोटी झोंपड़ियाँ ही तो वो आप गुजारो चलाओ तो हो और राजा रे आठे नौकरी करने जाओ तो भी चंदन रे 3-4 बेटा भी हा बेबी यानी चंदन साथे नौकरी करने जाता हा। और चंदन बहुत गरीब हो। मेरे पास मैंने ना पैसा ना पहनने वास्ते ज़्यादा कुछ कपड़ा ना कुछ अनाज हो। भी चंदन ने यानी राजा जी रे महल में यानी चंदन बठे नौकरी करते हो। तो राजा जी भी ने 3 शेर जो देवता हा रोजी ने चंदन 3 शेर जो घरे ले रहा हो फिर भी ने बीनतो कूटतो फिर भी रोटी बनावतो। तो फिर यहाँ भी गुजारो चालतो हो। घर में चारा तरफ फूटिया पड़ियो हो कचरे भरियोड़ो और फिर घर रे मायने 3-4 चूल्हा भी डालोड़ा हा। जेठे भी झोंपड़ी में बैठता बठे भी खानो पका सो जवता। बीरे घर में एक मच्छी भी कोनी बाई भी टूटोड़ी पड़ी है। तो फिर एक दिन काई हुयो कि पड़ोस में रहने वाली एक अम्मा ही जो चंदन रे पास में आवे है और चंदन ने कहे है कि चंदन तू थारे गोपाल री शादी क्यों नहीं करवावे। तो चंदन कहे है कि माँ जी शादी तो मारे बड़े बेटे री गोपाल री करियोड़ी है परंतु मारे कने अच्छी सी कोई ड्रेस कोनी अच्छा सा कोई कपड़ा कोनी। तो ये गोपाल ने कहीं पहरूँ और किया सासरे भेजूँ। बहू ने लाने जावे दन की तो अच्छो सो होर जावे नहीं जनी चोखो लागे सासरे में जानो या टूटिया फूटिया कपड़ा पहरुड़ो होवे तो चोखो को नहीं लागे कि आ बात तो सही है। फिर भी बूढ़ी अम्मा कहे है कि चंदन ई बात री चिंता तू मती कर, मारे पास में बहुत अच्छी ड्रेस पड़ी है मैं थारे गोपाल ने देऊँला और भी ने पहरा दिए फिर बाद में इन्हें ससुराल भेज के ठीक है काकी थे केव जने भेज दूँ। तो फिर यानी चंदन काई करे आप बड़ो बेटो गोपाल हुए तो बिने ससुराल भेजने की तैयारी करे है यानी बूढ़ी अम्मा बा ड्रेस देवे है तो बिने पहरा है और ससुराल भेजे है। तो गोपाल भी बहुत खुश हुए कि मारे पत्नी आवेला तो मारे घर ने स्वर्ग बनावेला चोखी आ जासी तो मारो घर स्वर्ग हो जैसी और इसी बीसी आ जासी तो घर नरक हो जैसी यहाँ सोच तो रहे। फिर बाद में यहाँ करतो यानी गोपाल आपरे सासरे पहुँच जावे है। सासरे जावे है तो बटे यानी बहुत ही खातरदारी करे है गोपाल री। तो पत्नी भी बहुत खुश हुए कि आज हमारा पति परमेश्वर मने लेने वास्ते आया है। तो फिर यहाँ करता सुबह दिन हो जावे है तो गोपाल आपरी पत्नी ने ले रवाना हो जावे है। तो चालता गोपाल मन में सोचतो रहे कि मैं हमारी पत्नी ने तो लिए हो परंतु मार तो घर टूटियो फूटियो पड़ियो है, मारे एक बैठने वास्ते एक मच्छी भी कोनी बाई टूटियोड़ी पड़ी है तो मैं काई करूँ। लज्जा बहुत आ रही है क्योंकि हमारी पत्नी काई सोची। तो फिर यहाँ करतो गाँव में मायने आ जावे है और आपरी पत्नी ने आप रे काकी रे घर छोड़ देवे यानी बूढ़ी अम्मा रे घर छोड़ देवे। तो फिर बूढ़ी अम्मा रे घर छोड़ देवे आपरी पत्नी ने तो बूढ़ी अम्मा हुए काकी यानी बहुत ही खातरदारी करे है बहुरी गोपाल जी बहुरी। फिर बाद में हथायाँ करे है बहुत खातरदारी करे। फिर बाद में यानी 3-4 घंटा हो जावे है तो गोपाल की पत्नी ने बूढ़ी अम्मा मेरे घरे पहुँचाने वास्ते जावे है कि चाल तने थारे ससुराल छोड़ दो। तो बात के ठीक है अम्मा। तो फिर बाद में यानी गोपाल की बहू ने लेर अम्मा आवे है और चंदन रे घरे पहुँचावे। तो बा घर में देखते ही बा दंग रह जीवे अरे बाप रे बाप मारो घर ईसो मारो ससुराल ईसो हे विदाता ओ एडो काई थे लेख लिखियो मारे साथे मारो आज ससुराल ईसो है। इतो गरीब है टूटी फूटी झोंपड़ियाँ हैं और चारा खानी कपड़ो बिखड़ोड़ो पड़ियो है मच्छी टूटोड़ी पड़ी है कपड़ा फटिया हुआ पड़िया है तो मैं काई करूँ। रोने लाग जी रोती फिर मन में धौस बांधे है कि जेड़ो भी विधाता लेख लिखियो है ठीक है परंतु ई घर ने मने आज स्वर्ग बनानो पड़ेला। फिर बाद में
हाथ में झाड़ू लियो है, पूरे घरों झाड़ू निकालियो है, फाटियोड़ा कपड़ा जिका हा बे इकट्ठा करिया है, साइड में करिया है, भी 3-4 झोंपड़िया मैंने 3-4 चूल्हा, तो एक चूल्हो रखियो है, 3 चूल्हा हटाया है। फिर बाद मैंने यानी खाने की व्यवस्था करे है। तो शाम हो जावे है तो फिर यानी गोपाल की पत्नी बूढ़ी हमारे पास जावे है कि काकी काकी थोड़ा सो अनाज देवो, मैं खानो बनाऊँ। तो बूढ़ी अम्मा कहे ठीक है बेटा ले जा, कोई भी तेरी तू चिंता ना कर, जाने जिकी भी चीज़ चाहिए बाबा हूँ आठू ले लिया कर कि ठीक है काकी। तो फिर कि अनाज ले रहे है वहाँ घरे और फिर बाद में खानो बनावे है। फिर बाद में आप पति री यानी ससुरी री सेकी री राह देखती रहे। तो यहाँ गुजारो चालतो रहे। तो फिर बीरो पति और ससुरो बहुत लेट कर देवे तो बिन चिंता होने लाग जे भाई इतनी देरी करे है। तो फिर शाम होता होता यानी चंदन और गोपाल सेकी घरे आवे है तो बाहर खुश हुए है। फिर बाद में ससुरो देखे है कि भाई सारा कपड़ा फटिया पड़िया है, भाई इकट्ठा होड़ा पड़िया है, झाड़ू काटोड़ो पड़ियो है। फिर बाद में देखे कि अरे चूल्हा 4 हाँ तो आठू 3 चूल्हा करने गया। फिर बहू ने पूछे कि बेटा बेटा अठा पर 3-4 चूल्हा अब इकट्ठे है कि पिताजी चूल्हो तो घर में एक ही होना चाहिए, 3-4 की काई जरूरत है कि ठीक है बेटा जैसी थारी इंचा के। फिर बाद में वह जो देवे 3 शेर यानी राजा जी, तो वह जो गोपाल की पत्नी ने पकड़ा देवे। तो गोपाल की पत्नी के वह थे दिन भर इतना जना इतो काम करो फिर भी थाने 3 शेर जो दिया है राजा जी, यानी ई जो काई हुए के पूरा पेट ही कौन भरी जाए। तो फिर गोपाल की पत्नी कहे आप ससुरो जी ने कि पिताजी थान में एक बात कहूँ कि हाँ बेटा बोल, कि थाने 3 शेर जो देवे है राजा जी तो इतना कम है, थे काल जाओ लानी तो थे केवला माने 6 शेर जो चाहिए। तो के बेटा बोल तो देऊँ परंतु नहीं दिया, अगर नौकरी निकाल दियो तो के दे देवेला, और नौकरी निकाली तो काई है इ तो बड़ो संसार है, कट्ठे भी नौकरी करना ला इन मायने डरने की काई बात है क्या ठीक है बेटा। तो फिर दूसरे दिन चंदन गोपाल भाई से कोई जावे है काम पर। तो फिर काम कर श्याम ने लौटता घरे आउना टेम मायने यानी चंदन कहवे है राजा जी 3 शेर जो घी कोन्यू है, मारा पेट आधो भूखो रहे है तो मैं थे माने 6 शेर जो दे बोला। तो राजा चुपचाप 6 शेर जो दे देवे और कुछ कोनी के वह। तो फिर चंदन बहुत खुश हो जावे और वे जो ले आवे है घरे और आप वधु बहू ने दे देवे गोपाल की पत्नी ने। तो गोपाल की पत्नी भी बहुत खुश हुए कि देखो आज कियो जन 6 शेर जो दे दिया क्या कियो जन दिया तो यहाँ तो कोनी देवता के मन में सोचे। फिर बाद में वह गोपाल की पत्नी बहुत ही बुद्धिमान ही अक्लमान ही, तो बिन घर परोट न आवतो तो बा काई करती कि आधा जो उता बिन छान बीन कूट खानो बनावती, आधा जो अंदर रखती धान इकट्ठो करती। तो यहाँ करता करता कई दिन हो गया तो बा पूरे कोठे मायने जिको धान रखड़ो वो कोठो सारो भरीज गयो। तो आप ससुरो जी ने और आप पति ने कहवे है कि हमारे कोठे मायने धान इकट्ठो होड़ो है तो यहाँ करो बाजार मायने जाओ इन्हें बेच दो। तो ठीक है कि बेच दे श्याम। तो गोपाल यानी चंदन दोनों जावे है और भी धान ने बेच रहा है तो खूब सारा पैसा हो जावे। तो खूब सारा पैसा हो जावे तो चंदन की पत्नी कहवे है तो खूब सारा पैसा हो जावे। तो गोपाल की पत्नी कहवे है चंदन और गोपाल कहवे कि थे एक मार्केट में एक दुकान कर लो ताकि अपन धान इकट्ठो हो नहीं तो अपन धान इकट्ठो हो नहीं तो अपन मार्केट में बेचता रहो ताकि रुपया इकट्ठा होता रहे। तो क्या ठीक है। तो ससुरो काई करे यानी चंदन काई करे कि एक मार्केट में एक दुकान खरीदे जिका धान बेचा भी पैसा खरीदे है और बीर मायने की धान इकट्ठो करेड़ो हुए और बठा रख देवे और दुकान चलाओ तो रहे। राजा जी राठ काम करे फिर भी दुकान रो भी देखभाल करे है। तो यहाँ करता करता बहुत अच्छे से गुजारो चालतो रहे। तो एक दिन गोपाल की पत्नी कहवे है चंदन के पिताजी थे नहीं घरे आओ नहीं बिन टेम मायने खाली हाथ मती आया करो, चे रस्ते में कुछ भी पड़ी रहे नहीं तो थे घरे लिए करो कि ठीक है बेटा। तो हमेशा चंदन और गोपाल जी की भी चीज़ मिलती रास्ते में बा घरे लाल यानी गोपाल की पत्नी ने दे देवता। तो फिर एक दिन कहीं हुयो कि चंदन ने कोई चीज़ दिखी कोनी और सांप मरियोड़ो पड़ी हो। तो वो चंदन सांप लिए हो और आप वधु बहू ने कहे ले बेटा आज तो सांप मिलियो है कि पिताजी सांप ने थे ऊपर छत ऊपर फेंक दो कि ठीक है बेटा। जो छत ऊपर फेंक दियो यानी चंदन
छत ऊपर रख दियो सांप ने। फिर बाद मैंने यानी बी नगर रे मायने जिका राजा जी आ बी राजा जी रो रानी रो हार गुम हो गयो। तो राजा जी सोचो भाई रानी रो हार चोरी हो गयो ला, कोई ले गयो है ला 9 लाख को हार हो। तो वो हार जी को एक चील ही बा लेर उड़ गई। तो फिर बाद में राजा जी नगरी मायने डिंडोरो पीटा है कि भाई किरी पास मारो रानी रो हार है तो माने दे जो, मैं ताने मुँह मांगियो इनाम देऊँला। तो फिर आ बात चंदन ने पतो ही कि रानी रो हार गम गयो, रानी रो हार गम गयो। तो गोपाल री बहू ही जी छत ऊपर गई तो वो रानी रो हार देखियो, तो 9 लाख को हार देखियो तो सोचियो भाई हार तो बहुत ही सुंदर है। तो वो हार आप रे बक्सा माइन रख दियो। तो फिर श्याम ने चंदन और गोपाल आयो तो यानी गोपाल की पत्नी रे आगे बात करी है कि बेटा तो बात करी है और कहे कि रानी सारो हार गम गयो है, राजा जी घर में कोई चोरी कर लियो है, वो हार राजा जी कहे है कि नहीं मिलियो है तो मैं मुँह मांगी इनाम देऊँ। तो वह बात सुनी ही यानी गोपाल की पत्नी ही तो वह मन में सोचियो कि थोड़ो सी माने भी की ड्रामो करना चाहिए ताकि दिमाग लड़े बैठे दिमाग लड़े। फिर बाद में दिमाग लड़ा चंदन ने के दिमाग लड़े। फिर बाद में गोपाल की पत्नी और चंदन ने कहे है कि पिताजी थे काम करो कि काई कि थे राजा जी रे अठे महल में जाओ हो और राजा जी ने क्यों हो कि थारो हार यानी थारे महल रे पीछे एक कचरे री अकोडी बिरमाई ने पड़ियो है। तो के इया किया क्यों कि थान इया को नहीं जानो है कि तो के थे कि किताबा ले लो हाथ में और पोथी पानड़ा ले लो यानी लाल कसुम्बे मायने बांध लो और राजा जी के पास में जाओ हो कि मैं यानी राजा जी के पास में जाओ और राजा जी ने क्यों हो कि मैं कोई भी थे बात पूछो मैं थान भी सही जवाब दे दूँ। तो राजा जी राठे कि बेटा जाऊँ लेकिन गलती हो जावेला तो राजा जी यानी सजा देवेला कि थे गलती करिया ना मैं थाने जिया कहूँला बिया ही थे करूँला कि ठीक है बेटा। तो फिर चंदन ने यानी गोपाल बहू समझावे तो भी सब चंदन जावे है और राजा जी ने कहे है कि राजा जी थारो हार कटे गमियो वो मन पतो है। तो राजा जी कहे भाई तने किया पतो। तो वो कागज ने इया करे है कि थारो आतो थारो हार फलानी जगह अकोडी मायने पड़ियो है तो थे बटे जाट देखो यानी सैनिका ने भेजो ताकि थारो हार मिल जासी। तो फिर राजा कहे ठीक है चंदन थारी बात सही होवेला तो मैं तन मुँह मांगियो इनाम देऊँला कि ठीक है राजा जी। तो बिन टेम पहली यानी गोपाल की पत्नी जी को वो 9 लाख को हार लावे है और भी अकोडी मायने रख देवे महल रे पीछे। तो फिर बात रमायने वे सैनिक देखे तो हार मिल जावे है कचरे मायने तो ले आवे राजा जी ने देवे कि थान रानी रो हार और यो 9 लाख को। तो फिर बाद में चंदन ने कहे है कि अब तू मांग थारो मुँह मांगियो इनाम आज तू के सही बात बताई है। तो फिर चंदन कहे मैं मुँह मांगियो इनाम तो काल लेऊँला कि ठीक है काल ले ली। तो फिर चंदन आप घरे जावे है और आप गोपाल की पत्नी ने कहे है कि बेटा काल देवेला मुँह मांगियो इनाम तो काई मांगना है। तो फिर बाद में गोपाल की पत्नी कहे पिताजी थाने मांगना है जिको मैं थान बताऊँ थे सही मांगिया कि ठीक है। तो के थे राजा जी ने इतो जार कह दिया कि धनतेरस लेर और दीपावली ताई किरी घर दीपक नहीं जलना चाहिए महल में भी नहीं और सिर्फ दीपक जलना चाहिए एक अपार घर में कि ठीक है बेटा लेकिन कोई सजा दी तो राजा जी के सजा को नहीं देवे थे पहले वचन ले लिया कि ठीक है। तो दूसरे दिन चंदन जावे है यानी राजा जी के पास में और राजा जी के एक थेमान वचन देव कि काई कि मैं कहूँला जीतू चीज़ थेमान देवला कि ठीक है वचन दियो राजा के वे चंदन। तो चंदन कहे है कि हमारे यानी वधु बहुरो आदेश है कि धनतेरस लेर यानी दीपावली ताई थे थारे महल में थारी नगरी रे मायने किरी घर दीपक को नहीं जलानो है सिर्फ एक मारे घर दीपक जलेला। तो राजा एक बार तो अचंबे में पड़ गयो गुस्सो भी बहुत आयो परंतु कंट्रोल करियो गुस्से ने और फिर बाद में कियो ठीक है चंदन जेड़ी थारी इंचा है मैं थाने वचन दियो हूँ के। तो फिर मैं चंदन आप रे घरे आ जावे है तो नगरी मायने हाहाकार मच जीवे कि देखो देखो चंदन आज राजा जी इतो बड़ो मांग लियो के। तो फिर बाद में मैंने
नगरी रमायने हाहाकार मची जीवे। तो फिर कहवे भाई आपारे घर में किरी घर में यानी दीपक कोनी जलाना है, एक सिर्फ दीपक जलेला तो एक चंदन रे घर में। तो फिर बाद में राजा जी रो आदेश ने कौन टाल सके। सगला ने भी डर लाग रही है कि राजा जी कोई सजा दे देवेला। चंदन रे एक घर में दीपक जलानो है। तो फिर चंदन रे घर में दीपक जड़िया है धनतेरस झालर यानी दीपावली ताई। तो फिर बाद में बिन दिन मायने गोपाल री पत्नी लक्ष्मी माता की पूजा करती रहे। तो बिन टेम रमायना नहीं गोपाल की पत्नी यानी श्याम पोरा लक्ष्मी जी पूजा करती रहे है। तो आरती गाती रहे है और कहती रहे ओम जय लक्ष्मी माता, ओ मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत, मैया जी को निस दिन सेव, हरे विष्णु धाता, ओम जय लक्ष्मी माता। बिन टेमर मायने लक्ष्मी जी यानी भ्रमण करने वास्ते आयोड़ा रहे नगरी मायने और जगह जगह देखे कि अंधेरो ही अंधेरो पड़ियो है, काई करूँ, बहुत सारो धन लाई हूँ परंतु किने दूँ। यहाँ फिरता फिरता भ्रमण करता करता यानी चंदन रे घरे आ जीवे है। तो बटे चोखी आरती होती रहे है और दीपक जलता रहे है और गोपाल जी पत्नी आरती गाती रहे है। तो फिर लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हो जावे है, जीतो भी धन लावे है तो भी गोपाल जी पत्नी ने दे देवे है और आशीर्वाद देवे है। फिर बाद मैंने बीरू घर आशीर्वाद देवे तो बीरू घर एक झोंपड़ी में एक महल बन जावे, बहुत सुंदर सुंदर नगरी की तरह एक सुंदर महल बन जावे। तो फिर बाद में घरवाला यानी चंदन गोपाल से कोई बहुत ही खुश हुए। फिर बाद में मैंने धनवान हो जावे। फिर बाद में गोपाल री पत्नी कहे है कि भाई धंधो तो छोटो हो चाहे मोटो हो, धंधो तो करना ही चाहिए के। तो थे यानी राजा जी राठे एड़ो भी धंधो हमेशा करो, बेड़ो भी धंधो करना है और अपन काम काज चलाना है और आ धन माया दिए लक्ष्मी जी तो इन्हें भी चौखी तरह परोटनी है। फिर बाद में ये बात रो राजा जी ने पतो चलियो तो वे भी खुश होया बहुत कि भाई गोपाल री पत्नी आप रो घर नरक सरक बनायो है। तो हर की स्त्री ने आप रो घर सरक बनाना चाहिए, अच्छे से परोटना चाहिए ताकि से कि अच्छो रहे। आही सुंदर नगरी री कहानी चंदन री तो थाने केड़ी लगी, अच्छी लगे तो मैंने ज़रूर बताइजो ताकि मैं थाने वास्ते और अच्छी कहानियाँ भजन कथाएं ला सकूं। जय श्री कृष्ण।